न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आप सोच रहे होंगे कि हम इन शेरों शायरी से आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हां साथियों, राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें यूं तो निजी जीवन से लेकर किसी राजनीतिक दल पर भी सटीक बैठती है, लेकिन आज हम इन लाइनों के साथ बात करने वाले हैं चुनावी पार्टी को लेकर। उस चुनावी पार्टी को लेकर जिसके भीतर की भूख कभी कम होती नहीं, और उसकी भूख जब कम होती नहीं तभी वो हर राज्य में विजय की लालसा के लिए उत्सुक रहता है। नतीजा आज देश के अधिकतम राज्यों में उनकी सत्ता है। आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के भीतर चुनावी भूख कभी कम होती नहीं है, लेकिन उस चुनावी भूख से पहले जो मैं लाइनें शायरी की यहां पर जिक्र किया हूं कि न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, न किसी हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। ये लाइनें अगर मैं हाल फिलहाल किसी चुनाव पर लेकर जाऊं तो हरियाणा के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के पर सटीक बैठती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि लगातार सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी हैट्रिक बनाना, वो भी हरियाणा जैसे राज्य में जहां के किसानों का एजेंडा, जहां के खिलाड़ियों का एजेंडा, अग्निवीरों का एजेंडे के साथ देश की मुख्य विपक्ष पार्टी अति उत्साहित हो चुकी थी और वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा और आरएसएस के जमीनी चिंतन मंथन ने अपने उस कांटे को खुद निकालने की कोशिश की और नतीजा वो एक बार फिर से हरियाणा में अपनी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गया। ये सीख देता है कि अपने पांव का कांटा खुद ही निकालिए, वो फिर चाहे निजी जीवन में हो या फिर राजनीतिक पार्टियों में हो। और अब हम इसी पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता को लेकर। इससे पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश और देश भर में सदस्यता अभियान चलाया गया, बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब समझ रहे हैं, सदस्यता अभियान जिसमें सारे लोगों को सदस्य बना दिया, और अब सक्रिय सदस्यता अभियान। और इसी अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून जनपद की विधानसभा चक्राता के सैया मंडल में भाजपा के द्वारा एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसी मंडल अध्यक्ष ने नहीं बल्कि जिला अध्यक्ष मीता सिंह ने स्वयं की। और मीता सिंह का जब मैं नाम लेता हूं तो आप स्मरण करिएगा, मीता सिंह वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का जिनको जब से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा लग रहा है कि मीता सिंह के जहन में विधानसभा चक्राता से भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की हमेशा जीत होना उन्हें शांति से बैठने नहीं दे रहा है। विगत 5 सालों में ही अगर हम देखें तो कई ऐसी बैठकें, कई ऐसे चिंतन मंथन रहे हैं जो विधानसभा चक्राता के कभी रामताल गार्डन में, कभी मंडल सैया में, कभी मंडल क्वासी में आयोजित किए जाते हैं। और इसी का एक और हिस्सा हम अब मान सकते हैं सक्रियता सदस्यता अभियान के अंतर्गत की गई मंडल सैया में भारतीय जनता पार्टी की बैठक। इस बैठक में जहां मीता सिंह ने अध्यक्षता की तो उनके अलावा विधानसभा चक्राता के संयोजक अमर सिंह चौहान, जिला संयोजक दयानंद जोशी के अतिरिक्त विधानसभा चक्राता के क्वासी क्षेत्र के सक्रिय मंडल अध्यक्ष दीवान राणा के साथ मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा, मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह राणा, मंडल अध्यक्ष दिनेश तोमर समेत विभिन्न मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति देखने को मिली। इनके अलावा पार्टी के महामंत्री वीरेंद्र सिंह चौहान, चमन सिंह नेगी, चंदर साल्टा की भी इस बैठक में उपस्थिति दिखी। वहीं प्रदेश के एसटी मोर्चा के महामंत्री राजवीर राठौर और उपाध्यक्ष मोनिका अग्रवाल भी इस बैठक में उपस्थित हुई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर जाकर अब सक्रिय सदस्यता अभियान का चयन करके उस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा और उस फॉर्म को सबमिट करके जिला और प्रदेश स्तर पर
जमा किया जाएगा। अब आप समझिए कितने बारीकी से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडे की तैयारियों में लग जाती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मतभेद देखे नहीं गए, गुटबाजी देखी नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में गुटबाजी चरम पर रही है। मगर उस गुटबाजी से छुटकारा कैसे पाना है, उस गुटबाजी पर काम कैसे करना है, ये शायद कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। और इसका उदाहरण हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से बेहतर हो नहीं सकता। आपने देखा होगा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा का परफॉर्मेंस रहा, उससे भाजपा और भाजपा के संगठन आरएसएस के बीच में मतभेद को लेकर भी बड़ी तेजी से खबरें वायरल हुई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य नेताओं के मतभेद खुले तौर पर जिक्र किया जा रहा था, लेकिन उससे भाजपा ने क्या सीखा? उससे भाजपा ने सीखा उन मतभेदों को कैसे हैंडल करना है, और उसको हरियाणा जैसे चुनाव में जहां पर सत्ता विरोधी लहर थी, जहां पर किसान विरोधी लहर बनाई गई थी, जहां पर जवान विरोधी लहर बनाई गई थी, जहां पर खिलाड़ियों के विरोध में लहर बनाई गई थी विपक्ष के द्वारा, बावजूद उसके भी भाजपा और आरएसएस की लॉबी जो जमीन पर काम करने उतरी, तो उसके बाद चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल कर रह गया। नतीजा भाजपा की भूख उसके जीत में तब्दील हो गई। और भाजपा की इस रणनीति से शायद कांग्रेस को इस समय खास तौर पर सीखने की आवश्यकता है कि भाजपा और आरएसएस के अंदरूनी मतभेदों के बावजूद भी जिस तरीके से विपक्ष के खिलाफ हरियाणा में एकजुटता के साथ काम किया, इस नीति पर आप अगर निजी जीवन में भी मंथन करेंगे तो हमें यह सीख जरूर मिलती है कि परिवार के भीतर खटपट हो, परिवार के भीतर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों का समाधान परिवार के भीतर ही निकालना आपको मजबूत बनाएगा। उसको यदि हम बाहर लेकर जाएंगे तो शायद हम बिखरते रह जाएंगे। और इसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी अब उत्तराखंड में भी काम करने में उतर चुकी है। फिर चाहे केदारनाथ का उपचुनाव हो जो अभी कुछ ही दिनों में होना है, जिसको लेकर सरगर्मी तेज है, चाहे हम बात 27 विधानसभा चुनाव की करें, क्योंकि उत्तराखंड भाजपा की बात करूं या फिर जिला देहरादून के जिला अध्यक्ष मिता सिंह की खास तौर पे मैं बात करूं, तो मिता सिंह यूं तो जिले के अध्यक्ष है, मगर उनके जहन में सबसे अधिक अगर टारगेट में है तो वो विधानसभा चक्राता दिख रहा है। जिस तरीके से लगातार उनके चक्राता में सक्रियता देखने को मिली है, और उसी के अनुसार अब मंडल सैया में मिता सिंह की अध्यक्षता में ये सक्रिय सदस्यता अभियान की बैठक और अभियान में विभिन्न दिशा निर्देश विधानसभा चक्राता में भाजपा के मुरझाए हुए कमल को क्या खिलाने में सफल हो पाएगा या नहीं, ये तो खैर भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मिता सिंह ने अपनी किसी तरीके की कसर विधानसभा चक्राता के लिए छोड़ी नहीं है। आइए जानकारी आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में, और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा के संयोजक अमर सिंह चौहान इस बैठक को लेकर। क्या है एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का चक्राता में? सर आज सैया में कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था थोड़ा बताएं सर। देखिए सर, पहले तो आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रीमान मिता सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ सदस्य अभियान का। पहले हमने प्राथमिक सदस्य बनवाए, अब सक्रिय सदस्य बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले प्राथमिक 100 सदस्य बनाने, और जो 100 सदस्य बनाएगा उसके साथ साथ उसके बाद वो सक्रिय सदस्य कहलाएगा, उसके 100 प्राथमिक सदस्य होने चाहिए। तो जिन लोगों ने प्राथमिक सदस्य 100 बनाए हैं, उसके आधार पर अब हम प्राथमिक सदस्य के बाद सक्रिय सदस्य के जो फॉर्म यहाँ जाए हैं, ये प्रत्येक बूथ पे जाएंगे, जिसमें हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान जी, दिनेश तोमर जी और अपने नारायण सिंह राणा जी, दीवान राणा जी, नीरज शर्मा जी, सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित थे। सभी लोगों के बीच में ये आज माननीय अध्यक्ष जी का संबोधन हुआ
कि सक्रिय सदस्य के फॉर्म भर के आपने जमा करने हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है उसको सदस्य बना के उनके फॉर्म भरवाए जाए। उसमें हमारे आज का संचालन माननीय वीरेंद्र चौहान जी महामंत्री द्वारा किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से एक अभियान चल रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के बाद हम अगला टारगेट हमारी विधानसभा चकरोता में हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे। ये हम सबका लक्ष्य है।